एक सच्ची कहानी। वो बदबख्त औरत हूँ जिसने एक ख़ानदान उजाड़ा है। मैं अपना नाम पता नहीं बताऊंगी। मैट्रिक पास करने के बाद मुझे लड़कों से दोस्ती करने की आदत हो गई। मेरे माँ बाप अनपढ़ थे, उनको कुछ मालूम कहाँ था। एक लड़के से दोस्ती हुई, हमारे मोहल्ले का ही था। उससे मिलना मिलाना हुआ, हर हद से गुजर गई। यहाँ तक मुमकिन होगा गुनाह करती रही। एक छोरा दूसरे से दोस्ती कर ली। मेरी माँ को एक दिन मालूम हो गया। उन्होंने मेरी शादी का फ़ैसला किया। जिस घर में ब्याही गई थी, मेरा शोहर गरीबी का सताया हुआ, बचपन में ही बाप का साया न रहा था। माँ ने मुसीबतों से पाला था। औलाद कभी लोगों के बर्तन धोकर तो कभी लोगों के जूते पॉलिश करके। मेरा शोहर बेहद सादा सा इंसान था। वो ज़माने के फ़रेब नहीं जानता था। मेरी एक ही नंद थी। मेरी और नंद की शादी एक दिन के वक्फे से हुई थी। घर में सास और शोहर और एक मैं थी। सास ने मुझे अपनी बेटी बनाया था, लेकिन मैं बदबख्त औरत हूँ। मेरा शोहर ईंटें उठाता, कभी सर पे टोकरी उठाता। वो मजदूर था। वो ना मुझे अच्छा कहता था ना बुरा। वो अपनी दुनिया में मस्त रहने वाला इंसान था। उसे शर्म आती थी मुझसे बात करते हुए भी। शुरू में मेरे सामने बैठकर खाना ना खाता था। उसकी सादगी का अंदाज़ा कर लें। मेरी सास मुझे जो कहती ला कर देती थी, लेकिन क्या करती। मैं आदत से मजबूर एक जलील तरीन औरत थी। मुझे खुशियाँ राज कहाँ थी, मुझे इज़्ज़त कहाँ कबूल थी। मैं शर फैलाने वाली थी, मैं मकार थी। आप यहाँ औरत को इतना खूबसूरत लिखते हैं ना, वहीं पे मुझ जैसी भी बदनस्ली औरतें हैं जो आशियाने जलाकर रोती हैं। मैं पार्लर बनाना चाहती थी। मैंने ब्यूटी पार्लर का काम किया हुआ था। सास ने मना किया, लेकिन जब अपने शोहर से बात की तो उसने कहा, बना लो, मुझे कोई एतराज़ नहीं। काम चलने लगा। फिर मेरी गंदी आदत मुझे मजबूर करने लगी। मैं शादीशुदा होने के बावजूद भी बाहर मुंह मारने लगी। शोहर मुझे बाहों में लेकर कहता, तुम थक जाती हो, छोड़ दो पार्लर जाना। मैं दलदल में दंस चुकी थी। मेरा दोस्त रात को मुझे मिलने की जिद करता, मैं इनकार कर देती। फिर मैं गुनाह को कबूल किया। मैं अपनी सास और शोहर को नींद की गोलियां देने लगी। वो सो जाते और मैं अपने दोस्त के साथ गुनाह करती। सास दिल की मरीज़ा थी। शायद एक दिन गोली का रिएक्शन हुआ, वो तड़प कर मर गई। सोचा पार्लर छोड़ दूं, लेकिन बेचैनी होती घर में रहने से। शोहर मजदूरी करता, घर आता, खाना खाकर सो जाता। वो मुझे पार्लर छोड़ने का कहने लगा। मैं उसे नींद की गोलियां खिलाने लगी। मैं 2 बार हामला हुई, दोनों बार अबॉर्शन करवा दिया। मैं खुश होती, वो सोया रहता है। मुझे रोकता टोकता नहीं। मैं दूसरों के घर दुल्हन तैयार करने जाती। वहाँ कौन जानता था कि उसको जहर देने वाली उसकी हमसफ़र ही है। फिर एक दिन वो खून की उल्टियाँ करने लगा। मैं अस्पताल ले गई। डॉक्टर ने बताया, आपका शोहर नशावर कुछ लेता है जो जहर बन चुका है। इसके खून में इसके इलाज के लिए बहुत पैसे लगेंगे। वो नहीं जानता था उसे क्या हुआ है। उस रात वो मेरी गोद में सर रख कर बच्चों की तरह रो रहा था। मेरा हाथ बार बार चूम रहा था, कह रहा था, मुझे बचा लो, मुझे जीना है। वो मौत की तरफ बढ़ रहा था। मेरा ज़मीर ज़िंदा हो रहा था। मैंने क्या जुल्म किया था। उसने पानी मांगा, मैंने गिलास उसके मुंह के साथ लगाया। वो बेजान हो गया। मेरी बाहों में वो दम तोड़ गया। मुझे वहशत होने लगी खुद से। मैंने चीखना शुरू कर दिया। मुझसे पूछा गया उसकी मरने की वजह, तो मैं
बदबख्त ने इल्ज़ाम लगाया वो नशा करता था। मैं 2 लोगों की कातिल हूँ। औरत मुझ जैसी जालिम, बदकार, बदनस्ल औरत मुझ जैसी भी होती है। फारस जो लोगों के घर ही जला सकती थी, औरत मुझ जैसी भी होती है, सीने से लगाने वालों को बर्बाद कर देती। यहाँ ज़माने में और भी लाखों दुख दर्द मैं वहाँ मुझ जैसी औरतें अपनी बदबख्ती पे किसी को मौत के मुंह में सुला देती है। वो मुस्कुराता हुआ चेहरा मुझे याद है जो मेरे सामने खाना खाने से शर्माता था। हाँ, अब मेरा कोई पार्लर नहीं है। हाँ, आज कोई मेरा नहीं है। मैं कैंसर के अजाब में मुब्तला हूँ। डॉक्टर कहते हैं ब्लड कैंसर है। भाई मुझे दारुलमान छोड़ गए हैं। वो कहते हैं मेरा इलाज नहीं करवा सकते। मुझे बहुत दर्द होता है। मुझे बंद कमरे में जहाँ कोई मेरी चीखें ना सुने, मेरा जिस्म हड्डियों का पिंजरा बन चुका है। मौत मांगती हूँ लेकिन मौत भी नहीं आती। अल्लाह ने मेरे गुनाहों की सज़ा दे दी। नमाज़ पढ़ती हूँ कि शायद मैं बख्शी जाऊँ। मैं अपनी उन बहनों को बताना चाहती हूँ जो भाई को भाई से दूर कर देती हैं, जो माँ को बेटे से दूर कर देती हैं, जो बुरे सास ससुर को औलाद से दूर कर देती हैं, जो घरों में तमाशे लगाए रखती हैं। अंजाम बहुत दर्दनाक होता है कि जवानी जब डल जाती फिर मुकाफाते अमल शुरू हो जाता है। सब पढ़ने वाले दुआ करें, सब सुनने वाले दुआ करें, अल्लाह मुझे माफ़ कर दे। वो औरतें जो मेरी राह पर हैं, जो गैर मर्दों में रहकर खुश होती हैं, उनके लिए मेरी ज़िंदगी इबरत का निशान है। इससे सबक लीजिए और सीधे रास्ते पर आ जाइए। अल्लाह हम सब का हामी व नासिर हो और हमारी इज़्ज़तों की हिफाजत फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।